नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, लोन सेटलमेंट के बारे में। लोन सेटलमेंट क्या है, लोन सेटलमेंट क्यों कराना चाहिए, लोन सेटलमेंट के लाभ क्या है, नुकसान क्या है, कब लोन सेटलमेंट कराएं कि ऋणी को ज़्यादा सेटलमेंट पर डिस्काउंट मिले, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप लोन डिफॉल्ट हो गया है और आप अपने लोन का सेटलमेंट कराना चाह रहे हैं, तो सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरह की स्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा और कब आप लोन का सेटलमेंट कराएं कि जिससे आपको लाभ मिले, और लोन सेटलमेंट के बाद आपको लोन मिलेगा कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग बहुत पूछते हैं कि लोन सेटलमेंट के बाद लोन मिलेगा कि नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको लोन सेटलमेंट से सारी चीज़ों के बारे में बता देंगे। बस वीडियो में बना रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लोन सेटलमेंट के बारे में। लोन सेटलमेंट होता क्या है और लोन सेटलमेंट कब करना चाहिए। देखिए, लोन सेटलमेंट मतलब जब भी आप कोई लोन लेते हैं, चाहे लोन सिक्योर्ड हो चाहे लोन अनसिक्योर्ड हो, आप उसकी 3 ईएमआई ना दीजिए। आप किसी भी कारणवश आप उसकी 3 ईएमआई नहीं जमा कर पाते हैं, यानी आपकी 3 ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो आपका जो लोन अकाउंट है उसको एनपीए में डाल दिया जाता है। और जब आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाएगा तभी उसी के बाद ही लोन का सेटलमेंट होता है। यानी लोन सेटलमेंट के लिए अकाउंट का एनपीए में जाना जरूरी है। और लोन आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, आपके पास पैसे नहीं है, आप बिजनेस के लिए लोन लिए थे, बिजनेस लोन लिए थे, बिजनेस आपका रन नहीं किया, बिजनेस में पैसे डूब गए, आपके पास कोई मेडिकल इशू हो गया या फिर कोई भी कारण हो गया जिसके कारण आप लोन नहीं दिए, तो 3 महीने तक बैंक आपको इंतजार करेगा कि आप उसकी ईएमआई भरेंगे। लेकिन अगर 3 महीने के बाद भी आप लोन की ईएमआई नहीं भरते हैं तो आपका लोन अकाउंट एनपीए में हो जाएगा। उसके बाद आपके पास रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, इस तरह की नोटिस आएंगे। उसके बाद बैंक आपको ऑफर करेगा लोन सेटलमेंट के बारे में। यह तो हो गया लोन सेटलमेंट। अब लोन सेटलमेंट कब करें और लोन सेटलमेंट के फायदे क्या हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैंने 1 लाख का लोन लिया, 30% में लोन सेटलमेंट करा लिया, तो लोन सेटलमेंट 3 चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, लोन के टाइप क्या है और लोन कितने टाइम का है, लोन कितना पुराना है। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि लोन के सेटलमेंट आपका कितने परसेंट पे होगा। लोन का सेटलमेंट 10% से लेके 70% पे होता है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि लोन के प्रकार क्या है, किस तरह का लोन है, लोन कितना पुराना है और आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। देखिए, कोई भी लोन हो, सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, सेटलमेंट होते हैं, लेकिन सिक्योर्ड लोन के सेटलमेंट प्रक्रियाएं अलग हैं, अनसिक्योर्ड लोन की सेटलमेंट प्रक्रियाएं अलग हैं। जैसे एजुकेशनल लोन हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया और आपका पर्सनल लोन हो गया। ये सब जो लोन है जिसमें बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास कोई भी चीज, कीमती सामान, मॉर्गेज नहीं है, लोन के बदले कोई भी कीमती सामान बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास नहीं है। वह सिर्फ आपकी क्रेडिट, आपकी सिविल स्कोर, बैंक स्टेटमेंट को देख के जो लोन मिलते हैं, इस तरह के लोन को पर्सनल लोन कहते हैं। और पर्सनल लोन के सेटलमेंट की प्रक्रिया अलग है। पर्सनल लोन में 10 से 70% पर सेटलमेंट होते हैं। पर्सनल लोन का सेटलमेंट 70% पे होते हैं, लेकिन यह डिपेंड करता है कि लोन कैसा है, आपका कितने साल का है, क्या आपका लोन कितना पुराना है और आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। देखिए, कोई भी हो, उसको लगता है कि आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया है और लोन काफी दिनों से है, तो बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको ऑफर ज्यादा देंगी कि किसी भी तरह जो भी पैसे हो, हमारे पैसे हमको मिल जाए, क्योंकि आप पैसे देने के लायक नहीं हुए और पैसा डूब चुका है। बैंक को लगेगा कि पैसा हमारा डूब गया है, तो ऐसी स्थिति में बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको ज्यादा ऑफर करती है। ये तो हो गया पर्सनल लोन के बारे में कि सेटलमेंट कैसे होगा। देखिए, लेकिन सिक्योर्ड लोन जैसे कि गोल्ड लोन हो गया, होम लोन हो गया, आपका केसीसी लोन हो गया, यह सिक्योर्ड लोन होते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि गोल्ड लोन का सेटलमेंट हो जाएगा 70% में, तो यह गलत है, कोई भी नहीं करेगा। गोल्ड लोन का सेटलमेंट होता ही नहीं है, पहली बात।
आपको अगर लगता हो कि मैंने गोल्ड लोन लिया और मुझे उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरा ब्याज हट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। गोल्ड लोन का सेटलमेंट होता ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम गोल्ड लोन का सेटलमेंट होगा, तो गोल्ड लोन का सेटलमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि गोल्ड लोन में आप बैंक एनबीएफसी कंपनी को अपनी मूलधन, अपनी अमाउंट से ज्यादा की गोल्ड आप उनके यहाँ मॉर्गेज किए हैं, तो ऐसी स्थिति में गोल्ड लोन का सेटलमेंट नहीं होता है। इसमें बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको लेटर देंगी, आपको नोटिस भेजेंगी कि आपके गोल्ड को हम सेल करने वाले हैं, तो उस दिन पे आप उपस्थित होकर के आपके गोल्ड को सेल करेंगी, जो अमाउंट उनकी रहेगी उसको काट करके आपको पैसे वापस कर देंगी। ये तो हो गया गोल्ड लोन। इसी तरह होम लोन का भी सेटलमेंट, की भी प्रोसेस इसी तरह है, क्योंकि होम लोन के कागज आप बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास रखते हैं, तो इसमें भी होम लोन का भी सेटलमेंट सिर्फ आपके ब्याज को माफ किया जा सकता है, लेकिन मूलधन, आपकी अमाउंट को कोई नहीं छोड़ेगा। बैंक एनबीएफसी कंपनी अपनी अमाउंट को लेंगी, वो ब्याज को वापस माफ कर सकती हैं, लेकिन आपके मूलधन, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट को वो कम नहीं करेंगी। कुछ केसों में आपके घर को ऑप्शन करके, सेल करके भी अपने अमाउंट की रिकवरी करते हैं। ये तो हो गया गोल्ड लोन और होम लोन। इसी तरह केसीसी लोन होता है, जिसको सिक्योर्ड लोन माना जाता है। केसीसी लोन, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन को एक सिक्योर्ड लोन माना जाता है। इसमें भी बैंक के पास आपके खेत के कागज होते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस जो है पर्सनल लोन की तरह, अनसिक्योर्ड लोन की तरह ट्रीट किया जाता है। केसीसी लोन में आपके खेत को कोई सेल नहीं कर सकता। आपका जो कागज है, आप केसीसी लोन होता तो सिक्योर्ड लोन है, लेकिन इसका सेटलमेंट और इसका प्रोसेस हम पर्सनल लोन की तरह करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन की तरह करते हैं। केसीसी लोन को हम पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन की तरह ट्रीट करते हैं। जो भी प्रोसेस अनसिक्योर्ड लोन की होती है, वही प्रोसेस केसीसी लोन की जाती है। केसीसी लोन में अगर आप 2.5 साल तक बैंक को अगर पैसे नहीं देते हैं, तो आपके अकाउंट को एनपीए कर दिया जाता है, और इसके जो भी सेटलमेंट का प्रोसेस है पर्सनल लोन की ही तरह है। अब ये तो हो गया सेटलमेंट की प्रोसेस। सेटलमेंट क्या है, सेटलमेंट के फायदे क्या हैं? सेटलमेंट का जो फायदा हम आपको बता दें, सेटलमेंट का फायदा यह है कि बैंक आपको जो परेशान करती थी, रिकवरी एजेंट आते थे, नोटिस आती थी, इन सब से आपका नाता खत्म हो जाएगा। ना बैंक आपको परेशान करेगी, ना रिकवरी एजेंट परेशान करेंगी, ना ही आपको कोई डर होगा। लेकिन सेटलमेंट का बहुत बड़ा नुकसान है, सेटलमेंट के बाद आपके सिविल पे सेटलमेंट शो करता है, आपको कोई लोन नहीं देगा। कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देंगी, क्योंकि वह जानती हैं कि आप लोन डिफॉल्टर हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप बैंक के पैसे को नहीं देते हैं। इस स्थितियों में नुकसान यही है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन लोन मिलता है। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर मैं यहां आपको बता दूं, आप उतने ही लोन लीजिए जितने के लोन को आप भर पाए। अगर मैं बार बार कहता हूं, अगर पैसे हैं तो इनके पैसे आप दे दीजिए, क्योंकि लोन सेटलमेंट करने पे आपकी सिविल पूरी खराब हो जाएगी। चाहे सेटलमेंट 1 रुपए पे हो, चाहे 100 रुपए पे हो, 1% पे हो, 2% पे हो, 70% पे हो, 100% पे हो, अगर सेटलमेंट हो गया तो आपकी सिविल तो खराब हो गई, आपको कोई लोन नहीं देगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। सिर्फ फायदा यही है कि आपका नाता बैंक से हट जाएगा। जो आपको परेशानियां, टेंशन, रिकवरी एजेंट का टेंशन, फोन कॉल का टेंशन, नोटिस का टेंशन, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब सेटलमेंट होगा कैसे? ये तो हो गया सेटलमेंट होगा कैसे, तो हम आपको बता दें, ये रामबाण है सेटलमेंट का। अगर सेटलमेंट के लिए हर साल में 4 बार लोक अदालत आती है, जिसमें लोन का सेटलमेंट कराया जाता है। आपके पास नोटिस आएंगी, अगर सेट पैसे हो तो लोक अदालत में जाकर के अपने सेटलमेंट कर लीजिए। इसमें भी जनवरी में, मार्च में, सितंबर में, फिर अक्टूबर नवंबर में सेटलमेंट होते हैं। यह हमेशा होता है और हर समय होगा। लोक अदालत पहले से लगता आया है, लगता है और लगता रहेगा। आपके लोन का सेटलमेंट लोक अदालत में आप करा सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो अपने बैंक में जाकर के अपने बैंक मैनेजर से बात कर लीजिए अपने लोन के बारे में। अगर बैंक आपको ऑफर करता है लोन सेटलमेंट का, तो आप अपने बैंक मैनेजर से बात कर लीजिए, वो भी सेटलमेंट करा देगा। लेकिन बैंक मैनेजर आपको उतना % पे सेटलमेंट नहीं कराएगा, पहले
आप जब भी सेटलमेंट के लिए जाएंगे तो बैंक कहेगा कि देखिए आपका 1 लाख का लोन है, ब्याज लगा करके 1,30,000 हो गया, मैं आपके 30,000 को हटा दे रहा हूं, मैं आपसे 30,000 नहीं लूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है, 1 लाख पे आप सेटलमेंट कर लीजिए। उसमें क्या होगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप छोड़ देंगे, 2-3 महीने और बीत जाएगा, फिर बैंक आपको ऑफर करेगा कि चलिए 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, 1 लाख यानी 90,000 दे दीजिए, आपका लोन का सेटलमेंट करा दे। आप फिर नहीं मानेंगे, आप कहेंगे नहीं हम 50 पे करेंगे, बैंक कहेगा हम 90 पे करेंगे। तो ऐसे प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। लोन जितना पुराना होते जाएगा सेटलमेंट उतना ही अच्छे पे आपको सेटलमेंट पे ऑफर आएगा। धीरे धीरे करके आप 20%, 30%, 40%, 50%, यहाँ तक कि 60, 70% पे भी लोन का सेटलमेंट होता है। यह डिपेंड करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, या फिर किस तरह का लोन है, या फिर लोन की अमाउंट क्या है, और लोन कितने दिन का है। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि लोन का सेटलमेंट कैसे होगा। और अगर आपके पास लोक अदालत से नोटिस आती है लोन सेटलमेंट का और आपके पास पैसे हैं, तो लोक अदालत में जाकर के आप अपने लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं। और लोक अदालत का डिसीजन अंतिम और सर्वमान्य होता है। इसमें दोनों पक्षों को मंजूर होने पर ही सेटलमेंट होता है। ऐसा नहीं कि लोक अदालत में आप गए, लोन का सेटलमेंट नहीं हुआ तो आपको ऊपर कोई कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ नहीं। लोक अदालत एक समझौते की अदालत होती है, दोनों पक्ष के स्वीकृति से इस लोन का सेटलमेंट किया जाता है और यह फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है। यहाँ जो भी फैसले हो जाएंगे उसकी आप अपील कहीं नहीं कर सकते। ये तो हो गया सेटलमेंट के बारे में। सेटलमेंट कैसे करें, किस तरह के लोन पे सेटलमेंट पे ज्यादा फायदा होता है, इन सब चीजों के बारे में हम आपको बता दिए। अभी हम एक चीज बता रहे हैं, देखिए लोन सेटलमेंट के बाद क्या लोन मिल सकता है कि नहीं। तो हम आपको बता दें, लोन सेटलमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन जिस बैंक से आप लोन सेटलमेंट कराए हैं वह बैंक चाहे तो 6 महीने के बाद अगर बैंक चाहता है तो आपको लोन दे सकता है, लेकिन उसका टर्म एंड कंडीशन पहले से बहुत ही अलग होगा। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेगा और सिक्योर्ड लोन आपको देगा। आप सोचिए कि अनसिक्योर्ड लोन मिल जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो, तो ऐसे पे आपको कोई लोन नहीं देगा। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि लोन सेटलमेंट कराने की बहुत आवश्यकता हो तो ही अपने लोन को सेटलमेंट कराइए, नहीं तो लोन का रीपेमेंट पूरा पेमेंट कर करके अपनी सिविल को बचा लीजिए, क्योंकि सिविल रहेगी तभी आपको दूसरा कोई लोन देगा और वैसे ही आपको नहीं कोई लोन देगा। इन सब चीजों को ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे अब लोन नहीं चाहिए तो ही लोन सेटलमेंट की तरफ जाइए, और अगर पैसे हैं जिनके पैसे दे के अपनी सिविल को बचा लीजिए। ये तो सारी चीजें हो गई लोन सेटलमेंट के बारे में। आज हम आपको सारी चीजों पे कवर कर दिए। लोन सेटलमेंट क्या है, लोन सेटलमेंट कब कराएं, लोन सेटलमेंट के फायदे क्या हैं, लोन सेटलमेंट के नुकसान क्या है, लोन सेटलमेंट की प्रक्रिया क्या है, सारी चीजों को हम विस्तार से बता दिए। अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं चाहूंगा कि उसको आपको और भी अच्छे से बताएं। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।